अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लॉथ डिज़ाइन में आपका वेलकम है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सा वायरल नेक डिज़ाइन। चलिए जी, टाइम को ज़ाया किए बगैर हम वीडियो शुरू करते हैं। ये जो आजकल नेक लाइन है काफ़ी ट्रेंडिंग में है, लेकिन हम इसको सेम टू सेम नहीं बना रहे, इसको बना रहे हम थोड़ा अपने स्टाइल से। तो आपने मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये स्टाइल कैसा लगा। ओके, यहाँ पर हम वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लें। तो फिर हम वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं इसको हमने अपने स्टाइल से बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा। अब यहाँ पर हमने बुकरम के ऊपर गला कट कर लिया है अपने मेजरमेंट के मुताबिक। जितना भी हमें गले की चौड़ाई वगैरह और लंबाई चाहिए थी हमने गला कट कर लिया है। तो मैक्सिमम गला जो है ऊपर से 3 इंच और लंबाई में हमने 7 इंच रखा है। तो इसको हमने शर्ट के फ्रंट के ऊपर ड्रॉ कर लिया है। शर्ट की फ्रंट साइड को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और इसके बाद हमने शोल्डर से नीचे की साइड पर 6 इंच का निशान लगाया है और इसी तरह हमने फिटिंग की साइड पर भी 6 इंच का निशान लगाया है। क्योंकि इस गले को जो हम बना रहे हैं यहाँ पर हमने इस गले को डिफरेंट इस तरह रखना है कि हमने यहाँ पर गले के जो साइड पर आपको जो वायरल नेक डिज़ाइन है उसके साइड पर होल है, कट है, लेकिन हमने उस कट को नहीं बनाना। हमने यहाँ पर लेस के साथ उसका स्टाइल देना है। वहाँ पर हमने यहाँ पर होल वगैरह नहीं बनाना। और इसके बाद जो मज़ीद डिज़ाइनिंग है वो हमने अपने हिसाब से करनी है, अपने स्टाइल के मुताबिक करनी है। अब यहाँ पर नीचे से हमने ड्रॉ किया है फिटिंग की साइड सर, और इस लाइन को हमने शोल्डर तक लेके जाना है। और इसके बाद जो हमने 6 इंच का निशान लगाया था, हमने जो दूसरी ड्रॉ है इसको हमने उस निशान तक कवर किया है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो लीफ शेप बन गई है, तो इसको हमने लीफ शेप को हमने 6 इंच का रेडी किया है। तो लीफ की जो सेंटर की चौड़ाई है वो मैक्सिमम 1-1.5 इंच है। और इसके बाद इसके साथ ही हमने जो हमने अपने गले का निशान लगाया था बुकरम के साथ वाले गले का, उसके साथ ही हमने ये लीफ का निशान लगा लेना है, ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर 2-2 इंच की गैप के साथ हमने मज़ीद यहाँ पर गोल शेप में ड्रॉ करना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं इनकी जो चौड़ाई है वो हमने 2-2 इंच रखी है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जितनी भी आप लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं, जितना भी आप डिज़ाइन को मज़ीद लंबाई में रखना चाहते हैं उसके मुताबिक आप यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर लें। मैंने यहाँ पर 5 लाइंस ड्रॉ की हैं। और इसके बाद हमने शर्ट के फ्रंट को हमने बैक साइड पर टर्न कर लेना है, क्योंकि अब ये हमारी बैक साइड है। इनको डबल फोल्ड कर लेना है और हल्का हल्का हमने इसको डिप कर लेना है, ताकि ये जो हमने पहला ड्रॉ किया था इसकी जो हमारे पास निशान है वो दूसरी साइड पर भी मुंतकिल हो जाए, दूसरी साइड पर भी ड्रॉ हो जाए। अब ये हल्का सा हमारे पास ड्रॉ हो गया है। इसको हमने उस खरिये के साथ मज़ीद इसको परमानेंट कर लेना है। और इसके बाद ये हमारे पास अच्छे तरीके से दोनों साइड से ये जो निशान वगैरह हमने ड्रॉ किया था जिसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है वो कम्प्लीटली हमारे पास रेडी हो चुके हैं। अब हमने बुकरम के गले को जो बनाया था उसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हमने शर्ट का फ्रंट लेना है और गले की जो हमने बुकरम का गला कट किया था उसको भी हमने सेंटर के साथ सेंटर अटैच करना है। सेंटर की सिलाई आपने जो स्टार्टिंग लेनी है वो हमेशा सेंटर की सिलाई से लेनी है। इससे हमारे पास ये होता है कि हमारा गला इक्वल तरीके से रेडी होगा। हमारे गले की जो मेजरमेंट है वो परफेक्टली तरीके से रेडी होगी। जब हम गले को रेडी कर लेंगे तो हमारा गला वन साइड पर या दूसरी साइड पर बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। जो हमारी गले की सेंटर, अगर हमारा गला सेंटर में एक्यूरेट बनेगा तो हमारी शेप जो है शर्ट की बिल्कुल परफेक्टली तरीके से आएगी। अब इस सेंटर से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और छोटे छोटे से नोचेस लगाकर इसको बैक साइड पर टर्न कर देना है। अब इस गले की वेरिएशन के साथ हमने GPO लेस का इस्तेमाल करना है, जिसको हम नीचे से रख कर ऊपर से हम कॉर्नर की सिलाई के साथ अटैच करेंगे। तो ये गले की शेप हमारी रेडी हो गई है। अब यही जो लेस है जो हमने सेंटर में गोल्ड राउंड शेप में ड्रॉ किया था लाइंस, उनके साथ भी हमने यही लेस अटैच करनी है इसी ड्रॉ के साथ। लेकिन इससे पहले आपने अपने गले को जो इजाफी फैब्रिक है उसको डबल फोल्ड करके ऊपर से इजाफी फैब्रिक कट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा ये गला परफेक्टली रेडी हो गया है। अब नीचे से जो लाइंस हमने ड्रॉ की थी यही लेस के साथ हमने ये लाइंस के ऊपर रख कर हमने
इस लेस को अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने फैब्रिक को और लेस को बिल्कुल भी नहीं खींचना। ढीले हाथों के साथ जो शेप जो ड्रा हमने किया था उसके साथ साथ हमने इस लेस को अटैच करते जाना है, तो हमारे पास सेम टू सेम वही शेप रेडी होगी जो हमने ड्रॉ की थी। इसी तरह आपने ये तमाम लाइंस जो हैं इस लेस के साथ रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पर आपने इसको लेस को डबल सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारे लेस में मजबूती रहे, और इस जब पीस को हम वॉश करें तो हमारा जो ये डिज़ाइनिंग है ये मूव ना हो। अब यहाँ पर तमाम मैंने लाइंस के साथ लेस अटैच कर ली है, और इसके बाद हमारे पास जो साइड पर हमने जो एक और ड्रा किया था, निशान लगाया था, उसके साथ हमने दूसरी लेस का इस्तेमाल करना है, फैंसी लेस का। अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक और ट्रिक शेयर कर रही हूँ, आपने गौर से देखना है। ये ट्रिक बहुत शानदार है और आपके बहुत काम आने वाली है। अब ये जो लेस है जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ये लेस की चौड़ाई ज़्यादा है और इसकी फोल्डिंग के लिए हमें प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पर आपने इस लेस के कॉर्नर से आपने जो फैंसी आपको ये स्ट्रेप नज़र आ रही है, इसको आपने हल्का सा खींचकर बाहर निकाल लेना है, और इसके बाद देख रहे हैं आप इसको, ये इसका अच्छे सा कर्व बन गया है। इसको बिल्कुल देखें, जो शेप में आप देना चाह रहे हैं कर्व की शक्ल में, तो सेम देखें ये लेस उसी शेप में हमारे पास रेडी हो गई है। इसलिए आपने इसको स्टार्टिंग में से जो गोल्डन स्ट्रेप नज़र आ रही है, इसको आपने हल्का सा खींचकर बाहर निकाल लेना है, और हल्के हल्के से इसको चुनट के साथ आपने खींचते जाना है, तो आपके पास बिल्कुल ये कर्व की शेप में लेस हमारे पास रेडी हो गई है। इसके बाद आपने कॉर्नर की सिलाई के साथ इसको अटैच कर लेना है, और ये बिल्कुल परफेक्टली तरीके से हमारे पास अटैच हो जाएगी। अक्सर फैंसी लेस जो चौड़ाई में होती हैं उनकी फोल्डिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आपने यही ट्रिक इस्तेमाल करनी है, परेशान नहीं होना है। इसी ट्रिक के साथ आप किसी भी शेप में आप लेस को अटैच कर सकते हैं, ये आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से अटैच हो जाएगी। तो अब इसी लेस के साथ हमने ये जो जीपीओ लेस के साथ लाइंस वगैरह क्रिएट की हैं, उनके कॉर्नर्स को हमने इनविजिबल करना है। इसी तरह आपने इसके साथ अटैचमेंट देते जाना है, इसको अटैच करते जाना है और पूरी सिलाई लगा लेनी है। अब ये जो दूसरी साइड पर हमने एक और ड्रा लगाया था, उसके साथ भी हमने इसी लेस को इसी तरह खींचकर इसका छोटा सा पीस रेडी कर लेना है, और उसको भी हमने यहाँ पर उसी शेप में इस लेस को अटैच कर देना है, डबल सिलाई लगा लेनी है। तो ये जो सेम पैटर्न है यही हमने दूसरी साइड पर भी अप्लाई करना है, तो हमारे पास ये डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। सेम टू सेम वही डिज़ाइन है, जस्ट इसमें फ़र्क ये है कि हमने यहाँ पर ये सेंटर में जो आप वायरल नेक डिज़ाइन देख रहे हैं, उसमें इन्होंने यहाँ पर सेंटर में कट रखा है, तो हमने कट नहीं बनाया है क्योंकि हमें यहाँ पर कट सूटेबल नहीं लग रहा था, लेकिन हमें डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो इसलिए हमने इस डिज़ाइन को मैक्सिमम वैसे ही रेडी किया है, और लुक भी बिल्कुल सेम वही डिज़ाइन की वो दे रहा है जो हमने डिज़ाइन रेडी किया है। तो आपने ये मुझे डिज़ाइन के मुतालिक ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरा ये नेक लाइन कैसी लगी है। अब यहाँ पर देखें, इसी तरह आपने दूसरी साइड पर भी छोटा सा पीस को कर्व देकर इसको यहाँ पर अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर हमारा ये डिज़ाइन मैक्सिमम रेडी हो गया है। अब यही पैटर्न हमने दूसरी साइड पे अप्लाई करके हमारे पास डिज़ाइन रेडी हो गया है। आप इसको जस्ट इसी तरह भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास जो कस्टमर की डिमांड थी वो अनकम्प्लीट थी, उसको इसने मज़ीद डेकोरेट करने के लिए टसल्स का इस्तेमाल किया है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने टसल का इस्तेमाल कहाँ पर किया है। अब जिस जगह पर मैंने टसल यूज़ किए हैं वहाँ पर आप बटन्स वगैरह भी लगा सकते हैं, आप वहाँ पर कुछ फैंसी चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मसलन डोरी वगैरह का, ये आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग है। तो इसके बाद हमने यहाँ पर सेंटर में जो है हमने टसल्स यूज़ किए हैं। तो टसल लगाने के बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इस नेकलाइन की फुल लुक, और फिर मुझे कमेंट्स करें कि आपको ये मेरी डिज़ाइनिंग नेकलाइन की कैसी लगी, और अगर डिज़ाइन खूबसूरत लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।